राज्यसभा के आने वाले इंतखाबात के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों उम्मीदवारों ने बिलाखिर अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए और सेक्रेटरीट के जो असेंबली कॉम्प्लेक्स है वहां पर ये कागजात नामजदगी दाखिल किए गए और पूरी उम्मीद के साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार है वो यहां से कागजात नामजदगी दाखिल करके लौट गए हैं। और जिस तरह से उनके साथ जो लीडरान थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने भी उनको एकम्पनी किया और एक अज़्म दोहराया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी मुस्तहकमी के साथ इन इंतखाबात में जो है कूद गई है। और जिस तरह से अभी की अगर हम बात करेंगे तो 41 मेंबरान असेंबली का जो सपोर्ट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है या उम्मीदवार या एमएलएज की अगर हम बात करेंगे तो इंडिपेंडेंट एमएलएज का भी समर्थन हासिल है। तो जिसके मुताबिक लगभग 50 के करीब जो है जो सपोर्ट मिल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन उम्मीदवारों को। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से बीजेपी ने दावा किया कि जो एमएलएज है वो बीजेपी के उम्मीदवारों को भी सपोर्ट करेंगे, तो इस तरीके से इन दावों से ऐसा लग रहा है कि ये जो इंतखाबात है, ये जो मुकाबला है, दिलचस्प मराहिल में दाखिल होगा। क्योंकि जिस तरह से अपोजिशन लगातार हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रही है और दूसरी जानिब बीजेपी की आला क़यादत ने हालांकि इस हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम को नकारा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं होगी अगर जो ये एमएलएज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के या दीगर जो अपोजिशन पार्टीज़ के एमएलएज हैं तो वो बीजेपी के उम्मीदवारों के हक में वोट डालते हैं, तो इस पर कोई जो है रोक टोक नहीं है। तो इस वजह से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो जीत की ओर अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से अब बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार है, जो असेंबली मेंबरान है, जो कि वोटर्स है, किस तरह से उनको रागिब करने में कामयाब हो पाते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंतखाबी जंग है बड़े दिलचस्प मराहिल में दाखिल हुई है। और दूसरी जानिब जिस तरह से कांग्रेस ने कोई भी जो है अपना उम्मीदवार फील्ड नहीं किया है और जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच की दूरियां जो है वो बढ़ जाएंगी। और यहां तक कि ये स्पेकुलेट किया जा रहा है, हालांकि इस बात की कोई तस्दीक नहीं हो पाई है, ये कयास आराई चल रही है कि शायद कांग्रेस इस वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहेगी जो राज्यसभा पोल्स में होगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस अपने जो एजेंडा है उनको बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी को दूर रखने का, तो वो उस पर कायम रहेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट देगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के हक में वोट डालेगी, या फिर कांग्रेस जो है वो एब्स्टेन रहेगी या एब्सेंट रहेगी जिस दिन पोलिंग डे होगा। और ये देखने वाली बात होगी। और जहां तक चौथे उम्मीदवार का ताल्लुक है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, चीफ तर्जुमान है तनवीर सादिक, तो उनका ये कहना है कि जल्द ही जो नाम है वो क्लियर किया जाएगा और चौथे उम्मीदवार को भी राज्यसभा की चौथी सीट के लिए जो है फील्ड किया जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।